रात का वक्त कोल्हापुर का जंगल दहशत की चरम पर था। एक लड़की मीरा जंगल में पागलों की तरह भाग रही थी। उसके मुंह पर एक ही नाम था, रवि। वो रवि को आवाज दिए जा रही थी। मीरा अपने प्यार रवि से मिलने आई थी, पर उसको रवि कहीं नहीं मिला। खौफ जंगल की चारों तरफ दिख रहा था। जंगल का सन्नाटा भी एक डरावनी चीख जैसा लग रहा था। रवि को तलाश करते हुए वो एक पुराने डाक बंगले के गेट के सामने पहुंच जाती है। एक डरावना मनहूस दिखने वाला डाक बंगला। वो गेट खोलकर बंगले के अंदर जाती है। बंगले के अंदर हर तरफ अंधेरा था। पुराना बड़ा सा हॉल, दीवारें काली हो चुकी थीं, टूटे फर्नीचर और एक मनहूस सी बड़ी सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती हुई। वो हर तरफ रवि को तलाश करती है, पर रवि कहीं नहीं मिलता। वो रोने लगती है। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। सामने आती है काले अज्जले लिबास में मौत, जिसको देखकर मौत भी मर जाए। प्यार, तुम भी प्यार को तलाश रही। मैं चांदनी हर प्यार करने वालों से उनकी रूह छीन लूंगी। एक तेज हंसी के साथ डायन तेजी से मीरा की तरफ आती है। मीरा का डर से वहीं जम जाती है। डायन अपने हाथों को हवा में उठाकर काले जादू के मंत्रों को बोलती है, देहि नाशम, देहि नाशम। मीरा हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसके पैरों को जमीन पर जमा दिया हो। चांदनी मंत्रों को बोलती जा रही थी और मीरा तड़पने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। वो मर चुकी थी। चांदनी ने उसकी रूह को छीन लिया था। डायन हंसती है, एक हंसी जो पूरे खुटलवादी में सुनाई देती है। खुटलवादी में सुबह के वक्त एक औरत कच्चे रास्ते पर भगती हुई दिखती है। वो जोर जोर चिल्ला रही, मीरा मीरा। वो लोगों से पूछ रही कि मीरा को देखा। सब खामोश थे, क्योंकि हर किसी ने बीती रात को एक चीख सुनी थी। सारे लोग आपस में बातें कर रहे। जो चीख रात को सुनाई दी थी, वो जरूर उस बेचारी मीरा की ही थी। इस डाक बंगले की कहानी सिर्फ कोल्हापुर में ही नहीं, पूरी इंडिया में फैल चुकी थी। साहिल और निकिता दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटी में रिसर्च कर रहे। ये बात सुनकर खुटलवादी पहुंचते हैं। साहिल को चांदनी की पूरी सच्चाई एक बूढ़ी औरत बताती है। वो साहिल से कहती है, बेटा गलती से भी उस डाक बंगले में मत जाना। बूढ़ी औरत बताती है, जो कोई उस डाक बंगले में कदम रखता है, वो उसका आखिरी दिन होता है। पर साहिल और निकिता दोनों के लिए ये कुछ अलग था, पर नया नहीं। दोनों रात को जब खुटलवादी के लोग सो रहे हैं, डाक बंगले की तरफ निकल जाते हैं। अंदर पहुंचकर उनको एक डर का एहसास होता है। दोनों हर जगह सबूतों को तलाशते हैं कि तब एक तेज चीख और फिर वही खौफ सामने आ जाता है। चांदनी सामने अपने डरावने चेहरे के साथ चीखती है। उसकी चीख कान फाड़ देने वाली थी। वो तेजी से आगे आती है और बोलती है, तुम दोनों मुझे खत्म करने आए हो। मैं इस पूरी दुनिया से हर प्यार करने वाले को खत्म कर दूंगी। वो निकिता की तरफ लपकती है। निकिता बोलती है, साहिल कुछ करो। साहिल मंत्रों का बोलने लगता है, जो कि उस अलौकिक किताब और उन पन्नों पर था। डायन चांदनी दर से पीछे हटती है। वो चीखने लगती है। साहिल लगातार मंत्रों को जोर जोर से बोल रहा था। एक तेज रोशनी चांदनी के शरीर से निकलती है और वो गायब हो जाती है। उसी रोशनी से एक सुंदर लड़की चांदनी सामने आती है। ये है चांदनी का असली रूप। चांदनी बताती है कि कैसे उसके ही प्यार रमेश ने उसको धोखा दिया। उसे इस डाक बंगले में धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत लूटी और फिर कैसे उसको मार दिया। चांदनी की आंखों में आंसू थे। उसने साहिल और निकिता से विदा ली। आज उसको मुक्ति मिल रही थी। तभी एक बार फिर से तेज रोशनी और चांदनी अदृश्य हो जाती है। साहिल और निकिता खुटलवादी वापस आते हैं। सबसे सारी कहानी बताकर विदा लेते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वहां से चले जाते हैं, एक नई जगह, जहां कोई और मुक्ति के लिए इंतजार कर रहा होगा।